नामपल्ली के अंदर दो अहम हॉस्पिटल्स है, एक कैंसर हॉस्पिटल, एक नीलोफर हॉस्पिटल। सारी दुनिया में फेमस हॉस्पिटल्स है ये। एक ज़माने के बाद मेरे को सेलिब्रेशन करना दिल भर रहा और जाके पूरों को बिठा के नीलोफर में क्या क्या काम हो रहा बोल के पूरों को बोल रहा है मेरे को। समझ पूरों को दिल भर रहा दावत दियो अंदर की పిలిపించి తెలుసురా మీకు నీలోఫర్లో ఏమైతుంది ఏం చెప్పినారా నాకు నీలోఫర్ గురించి రా నెక్స్ట్ టైం నాతో అని कमिंग टू नीलोफर इट इज़ लाइक कमिंग टू अ टेम्पल। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर कासिम आपके दरमियान में हमेशा से हक़ाइक़ पेश करता हूं। इस बार मिस्टर फ़िरोज़ ख़ान स्टडी गैंग के मेंबर, इन्होंने एक रिसेंटली दौरा किया MNJ कैंसर हॉस्पिटल का जो नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। वहां पर दौरा कर कर उन्होंने बताया कि इस हॉस्पिटल में जो है यहाँ पर जब उन्होंने आया तो उन्हें बहुत खुशी हुई और यहाँ के डेवलपमेंट को देखकर, पेशेंट को देखकर और यहाँ के स्टाफ को देखकर, क्योंकि यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं CM साहब तक लेके जाऊँगा फिर, और मैं ऑपरेशन थिएटर की लाइट का काम करवाऊँगा, 24 घंटे करंट करवाऊँगा और मैं यहाँ पर आता रहूँगा, मैं नुमाइंदगी करता रहूँगा। और ये सब अल्फाज जो है उन्होंने इस वीडियो में कहा। तो मैं इनको याद दिलाता चलूँ, इन्होंने उससे कुछ दिन पहले जो है नीलोफर हॉस्पिटल का भी दौरा किया और उन्होंने उस दौरे में कहा कि मैं यहाँ पर आकर यहाँ का जो है डेवलपमेंट देखकर और यहाँ की डॉक्टर से मिलकर मुझे जो है सेलिब्रेट करने का दिल बोल रहा है। आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट कहा है इन्होंने। तो मैं इनको बताता चलूँ, ये सेलिब्रेट करने का मौका भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी ने दिया है आपको। आपने कहा कि एक मैं नीलोफर हॉस्पिटल को आकर एक मंदिर जैसा दिखा, यहाँ पर टेम्पल जैसा दिखा, आपने जो कहा है तो उस बारे में मैं कहूँगा, आपकी जब टेम्पल है ये, आप हर नामपल्ली के टेम्पलों में पहले जाते हैं, हर नामपल्ली के टेम्पलों में आपकी हाज़िरी पहले होती है, तो इस नीलोफर हॉस्पिटल में क्यों हाज़िरी आपकी नहीं हुई? जबकि ये हॉस्पिटल आपके घर से 2 मिनट की दूरी पे है मिस्टर फ़िरोज़ ख़ान, और उससे 1 मिनट की दूरी पर MNJ कैंसर हॉस्पिटल है। फ़िरोज़ ख़ान, आपने इतने दिन से इस मंदिरों में क्यों नहीं गया? आपने क्यों यहाँ के डेवलपमेंट का काम नहीं देखा? खैर कोई बात नहीं, देर ही सही दुरुस्त आपने गया, वहाँ पर देखा, आपने हमारी तमाम डेवलपमेंट के काम को देखा, आपने उसकी तारीफ़ की, आप मजबूर हो गए कि नामपल्ली के 2 हॉस्पिटल्स की भी आपने तारीफ़ की। मैं ये बताना चाहता हूँ मिस्टर फ़िरोज़ ख़ान, यहाँ पर नामपल्ली में 2 हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर 4 हॉस्पिटल है। फ़िरोज़ ख़ान, आपको पहले कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में मालूम ही नहीं है, आपको उसके बारे में इल्म ही नहीं है, फिर भी आप जो है 3 बार इलेक्शन लड़ ली। नामपल्ली में कैंसर हॉस्पिटल MNJ है, नीलोफर हॉस्पिटल है, सरोजनी देवी हॉस्पिटल है, नामपल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसका दौरा नहीं किया आपने। मैं आपको कह रहा हूँ, आप जाइए एक बार, सरोजनी हॉस्पिटल भी देखिए, नामपल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी देखिए, उसका भी दौरा कीजिए, उसके बारे में तारीफ़ करिए, बताइए आवाम को कि मजलिस ने क्या काम किया, मजलिस ने कितनी तरक्याती के काम करवाए यहाँ पर। आपके पास डिटेल नहीं है तो मैं दूंगा आपको, मेरे पास आइए आप, मैं दूंगा आपको, आपकी तमाम टीम को लेके आइए, मेरे साथ बैठिए, मैं आपको बताऊंगा पूरा। अगर आप शर्मिंदा है तो बोलिए, मैं आपको भेजूंगा व्हाट्सएप पे पूरे तरक्याती काम ने जो मजलिस ने करवाए हैं। मैं आपको सरसरी बताता चलूं, जो कैंसर हॉस्पिटल में आपने गया, जो कैंसर हॉस्पिटल में आप गए, वहां पर 8 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स का इनॉग्रेशन किसने किया और किसकी नुमाइंदगी पर हुआ? वहां पर रोबोटिक सर्जरी इक्विपमेंट जो लगाया गया था 34 करोड़ की लागत का, वो किसके रिप्रेजेंटेशन पे हुआ मिस्टर फ़िरोज़ ख़ान? वो मजलिस के कामयाब रिप्रेजेंटेशन पे हुआ। मजलिस अब से नहीं बल्कि मौज़म खान साहब थे, उसके बाद विरासत रसूल खान साहब थे MLA, उसके बाद जाफ़र साहब थे, फिर से जाफ़र साहब थे, अब माजिद हुसैन साहब यहाँ के MLA है। तो हमारी नुमाइंदगी अब से नहीं है, हमारी नुमाइंदगी पहले से है। हम पहले से नुमाइंदगी कर रहे हैं इस हॉस्पिटल से, क्योंकि सदर मजलिस बारिस्टर सऊदी यूनिवर्सिटी साहब ने कहा कि चाहे वो हेल्थ के मैदान में हो या एजुकेशन के मैदान में हो, चाहे वो आबरसानी हो या कोई मसले मसाइल हो, हर रिप्रेजेंटेटिव का काम ये है कि जल्द से जल्द उसको रेक्टिफाई करे
उसको डेवलप करें। ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद है, हम इंशाल्लाह वो जिम्मेदारी बाखूबी निभा रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 4.5 एकड़ के जो न्यू कैंसर एमएनजे हॉस्पिटल है, किसके इनाग्रेशन, किसने क्या इनाग्रेशन, किसके रिप्रेजेंटेशन पे हुआ, उसकी लागत कितनी है ये भी बताना था। आप उसकी लागत 80 करोड़ रुपए है। और पेशेंट अटेंडर शेल्टर जिसने जहाँ एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल में बनाया उसकी लागत कितनी है वो भी नहीं मालूम आपको। उसकी लागत 3 करोड़ रुपए है। वो किसने बनाया, वो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर हुआ। और वहाँ पर आप देखिए नीलोफर हॉस्पिटल में जो टेम्पल जैसा है, आपने कहा वहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज बनाया, उसकी लागत 40 लाख रुपए, वो किसकी नुमाइंदगी पे, वो मजलिस की नुमाइंदगी पे हुआ। ये तमाम काम मजलिस की नुमाइंदगी पर होते हैं। तो आपको पहले होमवर्क अच्छा करना चाहिए मिस्टर फिरोज खान। और आपको और एक चीज याद दिलाता चलो, आपने कुछ दिन पहले आसिफ नगर के पास एक मेंटली रिटार्डेड सेंटर जो चल रहा है वहां पर गया। अरे यार शर्म आनी चाहिए फिरोज खान, तुम्हारा बिल्कुल लानत है तुम्हारे ऊपर। जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड है उनके साथ सियासत, जा रहे थे रास्ते में घुस के बोले वहां पर स्कूल में मैं चिकन बिरयानी खिला दूंगा, मैं मटन बिरयानी खिला दूंगा, आपको क्या पसंद, उनको क्या पसंद, 1 हफ्ते में 10 दिन में चिकन बिरयानी खिला दूंगा, मटन बिरयानी खिला दूंगा। जो गायब हुए तो आज तक गायब ही है। अरे यार जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड है उनके ऊपर बिरयानी खिलाता हूँ, मटन खिलाता हूँ, चिकन खिलाता हूँ, कितने लोग हैं, 120 है, 110 है, हिसाब कर कर उनको बेवकूफ़ बनाकर जो गायब हुए, फिर नशा कब उतरता नहीं मालूम, फिर कब वो गली में जाते नहीं मालूम, आपको याद है वो या नहीं है वो भी नहीं मालूम। क्योंकि अक्सर क्या है, आदत है ना, इंसान मजबूर है आदत से। तो ये काम मत करो आपको मैं इनविटेशन दे रहा हूँ, ओपन इनविटेशन। क्योंकि चेयरमैन नीलोफर हॉस्पिटल एमएलए माजिद हुसैन साहब है, चेयरमैन नीलोफर हॉस्पिटल एमएलए माजिद हुसैन साहब है, सरोजनी देवी हॉस्पिटल चेयरमैन एमएलए माजिद हुसैन साहब है, नामपल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल एमएलए माजिद हुसैन साहब है। तुम क्या है, तुम कुछ भी नहीं है, तुम फुट्टा ढोले, जहां जा रहे फुट फुट बट बट बक रहे, नको करो, समझो मेरी बात। तुम्हारे अंदाज में तुम्हारे को समझा, क्योंकि हम सीधा बोले तो आपको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आपके अंदाज में आपको समझा, ठीक है ना। फिर बहुत जल्द मिलेंगे फिर उसका। शुक्रिया, खुदा हाफिज।